कई बार आपने देखा होगा कि हैकर्स आपको बार बार ईमेल सेंड करते हैं, बट आपके मन में सवाल होगा कि हम ये बार बार ईमेल कैसे सेंड कर पा रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं यहाँ पर, या फिर कौन सा ऐसा टूल है जो कि ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए हैकर्स गोफिश जैसे टूल का यूज़ करते हैं। गोफिश एक ऑल इन वन ईमेल सेंडर टूल है जो कि साइबर सिक्योरिटी पर्सन यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस टूल की मदद से आप यहाँ पर बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हो, ईमेल्स को ट्रैक कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, या फिर SMTP API का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक IT सिक्योरिटी पर्सन हो तब आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होना ही चाहिए कि कौन सी ईमेल सही है एंड कौन सी ईमेल यहाँ पर मलिशियस हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप गोफिश को यूज़ करने वाले, गोफिश को सेटअप करके किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। होपफुली कि ये वीडियो यूट्यूब को कोई नाराज़ नहीं करेगी। तो आइए देखते कैसे ये चीज़ काम करती है। तो गोफिश को सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर काले लिनक्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर आप VPS का यूज़ करो क्योंकि लोकली भी ये चीज़ काम कर जाएगी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर गिटहब पर आ जाना, गोफिश की ऑफिशियल रेपोजिटरी पर रिलीज के टैब पर आपको क्लिक कर देना। वर्जन 0.12.1 है हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। गोफिश क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, चाहे फिर आप 32 बिट 64 बिट या फिर विंडोज़ वर्जन, मैक OS वर्जन, कोई भी यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर काला लिनक्स यूज़ करें तो इसके लिए हम यहाँ पर 64 बिट को डाउनलोड करेंगे। सिंपल से राइट क्लिक करना है एंड इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है एंड wget कमांड से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। wget टाइप करना है एंड इसे आप URL को पेस्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गोफिश की जो फाइल्स है, जिप फाइल हमारे मशीन के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको इसको अनजिप करना होगा, तो इसके लिए आप कमांड लगाइए अनजिप एंड इस फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी गोफिश की जो फाइल्स है वो यहाँ पर अनजिप हो चुकी है एंड जो गोफिश की जो भी डायरेक्टरीज होंगी, फोल्डर्स होंगे, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक गोफिश की फाइल है, इसको सबसे पहले तो आपको परमिशन देनी होगी। तो इसके लिए आप टाइप कर सकते हैं chmod स्पेस +x एंड इस फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इस फाइल को रन करना होगा, तो इसके लिए आप // एंड गोफिश टाइप करके एंटर प्रेस कर सकते हैं एंड आप देख सकते हो आपके गोफिश स्टार्ट हो चुका है। आपके टर्मिनल पर आपको शो कर रहा है। एक यहाँ पर आपको पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा एंड आपको एक एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि localhost:3333 इस पोर्ट पर आपका जो गोफिश का वेब UI है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल से आप इस URL को कॉपी कर सकते हैं एंड अपने ब्राउजर में जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपको ये वार्निंग आएगी, तो यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है एंड आप देख सकते हो आपके पास एक लॉगिन का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर जो यूजर नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट एडमिन होगा एंड जो पासवर्ड होगा वो आपको अपने टर्मिनल पर शो कर रहा होगा। हर एक पासवर्ड अलग अलग होगा, तो उस पासवर्ड को आप कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं एंड जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करोगे अब आपको एक रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट करना चाहते हो अपने गोफिश का, जो कि नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज़ करोगे, वो यहाँ पर पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आप गोफिश के डैशबोर्ड पर आ चुके हो। अब यहाँ से आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। इन स्टेप्स को आपको ध्यान से नोट करना, कैसे यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले उस चीज़ को समझते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद सबसे पहले आपको सेटिंग प्रोफाइल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल्स क्रिएट करनी होगी, इसी के अंदर आपके SMTP यूज़र, पासवर्ड, इन सबको ऐड करना होगा। तो इसके लिए इस न्यू प्रोफाइल्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोफाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो SMTP फ्रॉम होस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल ईमेल्स है या फिर डोमेन्स है उसकी SMTP डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप गूगल से ही करना चाहते हो तो गूगल की SMTP एड्रेस या फिर उसके यूजर नेम, पासवर्ड भी आप ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आप ईमेल स्पूफिंग करना चाहते हो, जैसा कि ईविल टीम वाले कोर्सेस में मैंने आपको बताया था, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आप यूज़ ले सकते हो। तो हमारे पास एक प्रोफेशनल मेल है, उसी के SMTP एड्रेसेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर होस्टिंगर की प्रोफेशनल मेल यूज़ करो तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। आप चाहो तो यहाँ पर गूगल का, आउटलुक का कोई भी ईमेल यहाँ पर यूज़ ले सकते हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने SMTP इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए एंड इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो सेंड टेस्ट ईमेल भी चेक कर सकते हो, या फिर इस प्रोफाइल को आप सेव कर सकते हो। ओके, प्रोफाइल को सेव करने के बाद अब आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा ईमेल टेम्पलेट्स का। इसके अंदर वही ईमेल्स टेम्पलेट्स आप यूज़ करोगे जो कि यूज़र को सेंड करना चाहते हो। जैसे यूज़र के पास वो ईमेल आए, क्या कंटेंट्स उसके अंदर होना चाहिए वो यहाँ से आप सेट करोगे। न्यू टेम्पलेट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले टेम्पलेट्स का नाम यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, जो कि ईमेल हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऐड करना होगा जो कि सेंडर की तरफ से होगा, यानी कि आपकी तरफ से होगा। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे लिनक्सट्रॉइड सिंपल से एंड जो हमारी प्रोफेशनल मेल है वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हो ईमेल का, वो सब्जेक्ट यहाँ से आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं लिनक्सट्रॉइड। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप HTML में भी इस चीज़ को राइट कर सकते हो टेम्पलेट्स को, या फिर टेक्स्ट के अंदर भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा कि ईमेल में हम मैसेज सेंड करते हैं। मैं यहाँ पर HTML का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेम्पलेट्स है जो कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट्स को मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। ध्यान देना ये HTML एंड CSS का ही टेम्पलेट्स है।
ओके। एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे एंड सिंपल से सोर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो भी कंटेंट्स हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं ईमेल्स के थ्रू वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाहो तो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, अलग अलग टेम्पलेट्स का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे गोफिश टेम्पलेट्स तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, ध्यान देना यहाँ पर ऐड ट्रैकिंग इमेज को अनेबल करके रखें ताकि आपको पता लगेगा कि जब भी यूज़र ईमेल्स ओपन करेगा उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। सिंपल से आप इसे सेव टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो आपका ईमेल टेम्पलेट्स भी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है लैंडिंग पेज का, तो लैंडिंग पेज पर आप क्लिक कर सकते हैं, न्यू पेजेस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उस पेजेस के या फिर उस साइट्स को ऐड करना है जिसके बाद यूज़र लिंक पर क्लिक करे तो वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पेज का नाम रख देता हूँ लिनक्स। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो साइट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए साइट्स को इंपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको उस पेज को ऐड करना है जहाँ पर यूज़र जैसे अपनी लॉगिन सबमिट करे वो आपके पास आ जाए, वो पेज यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। इसके लिए भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे गिटहब पर। अगर आप सर्च करोगे गोफिश लैंडिंग पेजेस तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, उनका यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल रख रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल्स है, यानी कि यूज़र जैसे क्लिक करेगा लिंक पर तो वो इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप चाहो तो कैप्चर सबमिट डेटा को भी यूज़ कर सकते हो। ये तब आप यूज़ करोगे जब कोई लॉगिन ऑप्शंस आपके पेज के अंदर होगा। फिलहाल के लिए हमारे पेज पर कोई लॉगिन ऑप्शंस नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। सेव पेजेस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी सेव हो चुका है। अब आपको यूज़र एंड ग्रुप के अंदर आना है, न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको उन यूज़र्स की ईमेल्स ऐड करनी हो जिन जिनके पास मैसेज सेंड करना चाहते हो। चाहो तो आप यहाँ पर बल्क यूज़र को भी इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास CSV फाइल अवेलेबल होगी। ग्रुप का नाम रख देते हैं हम यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर फर्स्ट नेम अगर आपको यूज़र का पता है तो फर्स्ट नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हमारे केस में हमें फर्स्ट नेम पता है काली, उसका लास्ट नेम है लिनक्स एंड उस यूज़र की ईमेल एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो हमारे केस में हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड सिंपल से ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मल्टीपल्स ईमेल्स ऐड करनी है तो अगेन आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल्स एड्रेस ऐड करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, फिलहाल के लिए हम एक ही यूज़र को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो सिंपल से इसको मैं सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, हमारे तीनों काम कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सेंडिंग, लैंडिंग एंड ईमेल्स एंड यूज़र चारों चीज़ हमने कंप्लीट कर दी। अब आइए फाइनल स्टेप्स के ऊपर चलते हैं, कैंपेन्स के ऊपर। यहाँ पर इस कैंपेन्स को हम स्टार्ट करेंगे तो न्यू कैंपेन्स पर आपको क्लिक कर देना है। कैंपेन्स का क्या नाम रखना चाहते हो, जैसा कि हम दे देते हैं 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने ईमेल्स टेम्पलेट क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेगा, साथ ही लैंडिंग पेज को ही सेलेक्ट कर लेगा। ध्यान देना यहाँ पर URL का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर URL गोफिश के URL पर ही रिडायरेक्ट कराना चाहते हो तो वो ये URL आपको ऐड करना होगा, या फिर अगर आपको थर्ड पार्टी URL का यूज़ करना चाहते हो जैसे कि EvilGenix का URL या फिर कोई अदर URL यूज़ करना चाहते हो तो वो URL आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर गोफिश के बाय डिफ़ॉल्ट URL पर भी इसको रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो गोफिश का जो डिफ़ॉल्ट URL होगा वो आपके लोकल होस्ट पर ही रन हो रहा है पोर्ट 80 के ऊपर, तो वो एड्रेस यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप्स का, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड जो ग्रुप्स अभी आपने क्रिएट किया था उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो टाइमिंग का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जो कि लॉन्च डेट का है। ओके, अभी आप देख सकते हो 2:37 हो रही है और हम चाहते हैं कि 2:38 पर ये जो ईमेल है वो स्टार्ट हो जाए। ओके, तो इसके लिए सिंपल से आप टाइमिंग डेट्स को चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से शेड्यूल कर सकते हो। इसके बाद सिंपल से लॉन्च कैंपेन्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये जो कैंपेन्स है वो शेड्यूल हो चुका है एंड आप देख सकते हो जो भी ईमेल सेंड हुई होंगी उन सभी की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हमने टाइम सेंड किया था 2:38, और जैसे 2:38 होंगी अपने आप ये ऑटोमेटिकली जो ईमेल है वो सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने रिफ्रेश किया हमारी एक ईमेल यहाँ पर सेंड हो चुकी है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। टाइमिंग आप देख सकते हो 2:38 पर ये ऑटोमेटिकली सेंड हो चुकी है। ओके, नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर जो भी ईमेल्स आपने दी थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो शो भी कर रहा है ईमेल सेंड सक्सेसफुल हो चुकी है। इसको क्रॉस वेरीफाई करते हमारे ईमेल्स को हम ओपन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ईमेल्स को ओपन कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो जो भी कंटेंट्स हमने दिया था जैसा कि यूज़र नेम हमने दिया था लिनक्स स्टूडेंट वो आ चुका है एंड जो भी सब्जेक्ट हमने यूज़ किया था ईमेल सेंड करते टाइम वो भी हमारे पास आ चुके हैं। ओके, इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी टेम्पलेट्स हमने यूज़ किया था उस टेम्पलेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हो चुका है लॉग इन टू कोर्स एक्सेस, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर गोफिश का ही पेज यहाँ पर यूज़ किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेज हमने बनाया था वो पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है कुछ इस तरह से। ओके, अगर हम गोफिश पर चले, ओके, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो
यूज़र ने ईमेल ओपन करी है एंड यूज़र ने लिंक भी क्लिक किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कुछ इस तरह से। अगर आप इस ईमेल को और भी ओपन करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसा कि यूज़र ने कौन सी ईमेल कब ओपन करी थी, कौन से ब्राउजर में ओपन करी थी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया था, कौन सा टाइम था, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर गोफिश ईमेल सेंडर काम करता है। इस तरीके से जो हैकर्स होते हैं वो बल्क में ईमेल सेंड करते हैं एंड पूरे ईमेल्स के रिकॉर्ड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे गोफिश के अंदर और भी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि यूज़र मैनेजमेंट, वेब हुक के ऊपर भी आप इसे रिडायरेक्ट करा सकते हो एंड यहाँ पर इसका यूज़ करके आप स्पूफिंग भी वगैरह कर सकते हो, जो कि ईविल टीम वाले कोर्स में हमने आपको डिटेल्स में बताया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो के अंदर हमने गोफिश को सेटअप करके किस तरह से जो हैकर्स होते हैं आपको मलिशियस ईमेल सेंड करते हैं और वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। इसके अलावा अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे ईविल टीम कोर्स को ट्राई करना, क्योंकि स्पेशली वो रेड टीमिंग के ऊपर ही बेस्ड है। उसके अंदर और भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, किस तरह से अलग अलग फिशिंग सिमुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं अगर आप रेड टीमिंग सिमुलेशन सीखना चाहते हैं तो। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।